गद्दारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गद्दारी को इंग्लिश में? उत्तर प्रदेश। क्या? ओ गद्दारी का मैं चली खाली खाली माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। A few moments later. माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैंने सोचा कल को अगर कोई मेरा बच्चा होगा वो मुझसे क्या पूछेगा देश की ये हालत देख कि पापा आप कहाँ थे जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा था। अब मैं कह सकता हूँ कि बेटा मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी थी। आम आदमी पार्टी की चाटने की। मोदी जी वाराणसी से मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। भारत के इतिहास में किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए ये सेकंड लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन है। तो चलिए इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिक इलेक्शन डेटाबेस के ऑथेंटिक डेटा और थोड़ी सी पेडिग्री के साथ में सच जानते हैं। इलेक्शन ईयर 1957, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, जीत का मार्जिन 29,000 वोट्स। इलेक्शन ईयर 1962 और फिर से जीत का मार्जिन 64,000 वोट्स। इलेक्शन ईयर 1967, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी और जीत का मार्जिन 91,000 वोट। इलेक्शन ईयर 1971, अगेन इंदिरा जी एंड जीत का मार्जिन 1,11,000 वोट। और दोस्तों इलेक्शन ईयर 1977 में बेइज्जती की सभी सीमाएं तोड़ते हुए इतिहास में पहली बार एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 55,000 वोटों से हार जाती हैं। इलेक्शन ईयर 1996, कांग्रेस के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एंड जीत का मार्जिन 98,000 वोट्स। दोस्तों सच तो यह है कि राजीव गांधी को छोड़कर आज तक कांग्रेस के सभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की जीत का मार्जिन 1.5 लाख से हमेशा कम रहा है। और इसी खौफ की वजह से पिछले 28 सालों में कांग्रेस के किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। दोस्तों आज भारत के 20 मिलियन लोग इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनको ऐसे अनपढ़ और अंगूठा छाप में भारत का भविष्य दिखता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपनी स्टोरी पे लगा के लोगों को सच दिखाओ और वंडर वाई को फॉलो। क्या नाम है आपका? ये क्या पूछ लिया आपने? तो थोड़ा प्राइवेट रखना चाहिए। मेरा नाम अब्दुल है वैसे। नाइस। हम उन लोगों से बात नहीं करते। जय श्री। सूत्रों के हवाले से अभी भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों का कहना है कि वो सूरज पर जाकर, जी हाँ, सूरज पर जाकर अपना ही एक स्पेस रॉकेट बनाने वाले हैं, जिस पर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि सूरज पर जाना किसी भी रॉकेट के लिए असंभव है। अगर कोई भी रॉकेट सूरज के आसपास जाता है तो वो पिघल सकता है। जिसके जवाब में पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने कहा कि वो लोग सूरज पर दिन में नहीं रात को जाएंगे। लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। ये देखो, ये इनके खींचो ना, ये खींचो फोटो, ये ड्राम लिए, ये देखो ये खाली है स्टैम्प, ये देखो ये सारे खाली हैं, ये खाली है सारे। बताओ ये हाल है। ये पानी नहीं मिल पाया, ये नहीं मिल पाया। अभी गाड़ी आएगी बड़ी जब तो ठीक है ना। ये देखो आप इधर आओ ना, अभी हमारा नंबर क्या है नहीं। ये देखो ये खाली है, ये देखो ऐसे पब्लिक जाती है कहने ले लेके, जैसे ये जा रही है ना ऐसे कहने ले लेके जाती है। कोई बड़ी गाड़ी आ गई खाली जा रही हो तो किसी ने दे दिया 2 कैन 4 कैन तो उससे गुजारा हो जाता, नहीं ऐसे गुजारा नहीं होता। ये हाल है, ऐसे धोने पड़ते हैं हमें, ऐसे पाइप करते ना तो ऐसे लड़ना पड़ता है। ये देखो ये आया है अभी। हाँ ये गाड़ी आई है कुसुमपुर पहाड़ी की, ये हाल है। ये अभी आई है। हाँ ये अभी आई है, पाइप बंद गया, अब ये खोलेंगे। ये देखो ये खोल दिए लड़के ने। ये हर साल ही है, ये तो क्या है, आप 2 दिन आओगे 4 दिन आओगे उसके बाद आप भी नहीं आओगे। हमें जीना हमें मरना है। एक ध्रुव राठी, केजरीवाल और कांग्रेस ही है जिसके वजह से मैं कट्टर बीजेपी वाली हूँ। आप किसको सपोर्ट करते हो कमेंट में जरूर बताना। भाई साहब आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, फार्मा इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है? किसमें? फार्मा इंडस्ट्री में हूँ। मैनकाइंड सुनाऊं? सुनाओ। INDUSTRY इंडस्ट्री। मेरा नाम है पल्लवी, मैं एक जर्नलिस्ट। कहना चाहेंगे 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर हर बार मोदी को जिताने के लिए केजरीवाल को
दबाना अच्छा बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है केजरीवाल ने जो यहाँ कर लिया वो किसी ने नहीं किया। मोदी तो वहाँ एसी रूम में बैठ के बोल रहा है, बस ये भाषण दे रहा है। झाड़ू मारा, स्वच्छ भारत अभियान तो मोदी जी ने स्टार्ट किया है। नाम से नहीं होता सर, झाड़ू मारना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है। वो देश का प्रधानमंत्री है, म्युनिसिपैलिटी का ऑफिसर नहीं है, आके झाड़ू मारेगा उसका। चीज बताइए, ये कहते हैं युवा बेरोजगार घूम रहा है। युवा कौन सा बेरोजगार घूम रहा है? जब पूरा दिन नेट चलाता है, रील्स पे कमेंट करता है, गालियां देता है, बस। जिस जॉब का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं होता, हर कोई सरकारी टीचर नहीं बन सकता सर। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जुडिशरी के एग्जाम निकालिए, आप आरबीआई के एग्जाम निकालिए, कितने एग्जाम होते हैं, उन्हें कोई नहीं निकालेगा। सबको सरकारी टीचर बनना है, पैसे देकर टीचर बनना है सर। रिश्वत दो, टीचर बन जाओ, उसके बाद क्या करेंगे? जाके बैठेंगे, आराम करेंगे, उसके बाद आराम करेंगे वो लोग। ऐसा नहीं चलेगा सर, वो जमाना गया पुराना। अब कुछ काम करना है तो मेहनत करो। मुसलमान वोट देंगे इंडी को और बनना है मंत्री मोदी की कैबिनेट में। साइमा आरफा सबका टाइमलाइन पिछले 5 वर्षों में हर मुसलमान ही नहीं, हर भारतीय को मोदी के विरोध में मतदान कराने की बात को लेकर भरा हुआ है, पर कैबिनेट मंत्री मुस्लिम बने। 500 आवास लेकर 0 वोट देने वाले कृतज्ञ लोगों को किस मुंह से मंत्रालय चाहिए? मुसलमान हर चुनाव में प्रतिदिन इसी मोड में रहता है कि मोदी को हराना है, फिर तुम्हें उसी मोदी से मंत्रालय की भीख क्यों चाहिए? 1946 के चुनाव से लेकर आज तक मुसलमानों ने कब विकास या नीतियों पर मतदान किया है? मुसलमान केवल मजहब देखकर मतदान करता है। मुसलमान केवल यह देखता है कि या तो प्रत्याशी मुसलमान हो या वो पार्टी मुसलमानों के हितों का दावा करती हो। हितैषी हो ना हो, दावा अवश्य करती हो, या वो पार्टी घोर हिंदू विरोधी हो, बढ़ चढ़कर हिंदुओं के भगवान ग्रंथों को गाली देती हो। जब तुम्हारे मतदान में ही इतनी घृणा भरी हुई है तो फिर प्रतिनिधित्व उस पार्टी या व्यक्ति से क्यों मांग रहे हो जिससे घृणा करना तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है? अपने हृदय में हिंदुओं के लिए जजिया, कन्वर्जन या मौत के 3 ही विकल्प पालने वालों को उन्हीं से मंत्री की भीख चाहिए। मन में राम मंदिर ढाने की इच्छा और मंत्री बनेंगे मोदी के। दंगाइयों और आतंकियों का बचाव करना, मंदिरों और शिवलिंग को लेकर उपहास करना और इन सारे घृणित कृत्यों को जस्टिफाई करना तुम्हारा मूल धर्म बन चुका है और तुम्हें हिंदू पार्टी के मंत्रालय में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जिस पार्टी को हिंदुओं की पार्टी कहते हो, जिसके जीतने पर कहते हो 61% ने उन्हें नकार दिया, जिसके 240 सीट को तुम हार बताते हो और 99 सीट वाले में मोहब्बत की दुकान दिखती है, तो प्रतिनिधित्व तो जनमत हारने वाले से क्यों? तुम्हारा प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी है ना, तो उसी समानांतर ब्रह्मांड में अपने मंत्री भी उसी टेक्निक से बनवा लो। सारे के सारे कहेंगे देखो महिलाओं की आदत बिगाड़ रहे हैं। अब अच्छी तरह सुन लो, हम महिलाओं की आदत बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ेंगे और उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। आपको अच्छा लगे ना लगे, हम ये काम करके दिखाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं भाजपा की समर्थक हूँ, लेकिन भाषण राहुल गांधी के ही सुनती हूँ। राजनीति अपनी जगह और मनोरंजन अपनी जगह। हम नहीं चाहते तरक्की, हमें नहीं चाहिए तीसरी इकोनॉमी, हम नहीं रखना चाहते तीसरी। हम 10वीं 12वीं इकोनॉमी ठीक थी, पहले 200% महंगाई वो हमें अच्छी लगती थी, हमें नहीं चाहिए। मोदी जी इतनी मेहनत किस बात के लिए कर रहे हैं? वो क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको अपना परिवार मानते हैं इसलिए कर रहे हैं? जी हाँ जी, हम जात के नाम पे वोट देंगे, हम जात पात में बटेंगे, हम क्षेत्र में बटेंगे, हम भाषा में बटेंगे, हम एक एक चीज में बटे रहना चाहते हैं, हम छिन्न भिन्न रहना चाहते हैं। हमें अच्छा लगता है, हमें छिन्न भिन्न करके रखो। हम तो चाहते हैं कि बेकार, बेरोजगारी, ये सारी चीजें रहे, देश का नाम न हो, देश बदनामी होता रहे, आतंकवादी आए मिले हमसे 2-4 बम फोड़े, हमारा परिवार थोड़ा कम हो, थोड़ी आबादी कम करे, यही सारी चीजें हमें चाहिए। क्यों नहीं करने दे रहे हैं मोदी जी? 10 साल से पागल बना के रखा हुआ है। मोदी जी अब बहुत हो गया, आप साइड में जाओ, हाथ जोड़ के सारी चीजें लाने दो। कांग्रेस राज चाहिए हमें तो कांग्रेस ही अच्छे लगते हैं। आतंकवादियों को पुरस्कार देते हो और अच्छा लगता है, आतंकवादियों को जी कह के बुलाते हो वो और अच्छा लगता है। पाकिस्तान जो है वो देखो उस समय गरीब नहीं था, अब गरीब हो गया, हमें बहुत बुरा लग रहा है। संविधान एक वर्ग का है, हमारे लिए बनाओ संविधान, हमारे लिए कानून बनाओ, उनके लिए अलग बनाओ। वक्फ बोर्ड को ब्लैकमेल करने दो, कल को किसी वेल्थ क्रिएटर की प्रॉपर्टी पे वो कब्जा करता है, कहता ला भाई तेरी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ दे, हम अपना नोटिस जो भेज रहे हैं वापस ले लेंगे। वक्फ बोर्ड को कमाने दो, खूब बढ़िया से ये सब चीजें चाहिए भैया, हमें ये सब नहीं चाहिए।